हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है, जो पहला पार्ट है संख्या रेखा, उसका ये दूसरा प्रश्नावली है। ठीक है, 1.2 प्रश्नावली संख्या 1.2। ठीक है, इसमें सब जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एकदम डिटेल में इससे हल करेंगे हम। अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चन पे पूरी कॉन्सेप्ट बता के फिर सवाल को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरा फील आ जाए। ठीक, और दिसंबर से पहले तक कक्षा 9 और 10 के सारे प्रश्नावली हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, समाप्त कर देंगे और एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैथ्स बाय शिवम सर। ठीक है, क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2। ठीक है, और पहला प्रश्नावली है क्या? ठीक, पहला प्रश्नावली क्या है पहले उसको देखेंगे। तो प्रश्नावली संख्या 1.2, प्रश्नावली संख्या 1.2। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए, ठीक है, पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फिर से, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ उत्तर देना है कि जो कथन वो सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही है कि गलत, और कारण बताना है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मेरे दोस्त, ये एकदम गलत है। गलत है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये एकदम सही है। क्या है? सही है। कैसे होती है उसको हम समझेंगे। ये एकदम क्या है? ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे है देखो, तो यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। पहला है ना, देखो पहला का आंसर। ओके, पहला का आंसर, देखो वास्तविक संख्या क्या होता है? जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय, वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना होता है। जितने भी अपरिमेय संख्या हैं वो वास्तविक संख्या होते हैं, जितने भी परिमेय संख्या हैं वो भी वास्तविक संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो कड़ी में होते हैं, जैसे कड़ी में 2, ठीक, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, ऐसे करते करते तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। एकदम सही कथन है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला आपका क्या है? पहला आपका है सही है। ठीक, अब दूसरा पढ़ेंगे। देखो दूसरा क्या बोल रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो फिर से सवाल पढ़ते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। क्या है? ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। कैसे है आपको बता रहा हूँ। देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का नहीं होता है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे बताता हूँ, नीचे बताता हूँ। ठीक है, तो देखो दूसरा है ना, दूसरा का आंसर। देखो संख्या रेखा पे जो नेचुरल नंबर है, तो समझ लो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, ऐसे करते आगे जाएगा। तो देखो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का नहीं होता है। जैसे 1 कड़ी में यम के रूप का है नहीं, ये तो आंसर आ गया। 1 कड़ी में 2, ये कड़ी में यम के रूप का है। ठीक है, और कड़ी में 3, ये भी कड़ी में यम का रूप का है। लेकिन जो कड़ी में 4 होता है उसका मान आता है 2। तो कड़ी में 4 का मान 2 आ गया, और 2 कड़ी में नहीं है, 2 कड़ी में नहीं है, इसलिए 2 क्या है? कड़ी में यम के रूप का नहीं है। कड़ी में यम के रूप का नहीं है, तो ये कथन एकदम असत्य हो जाएगा। क्योंकि देखो 1 तो कड़ी में होगा तो उसका मान 1 आ जाएगा, तो 1 कड़ी में नहीं हुआ। ठीक है,
हाँ 2 कड़ी में हो सकता है, 3 कड़ी में हो सकता है, लेकिन 4 भी कड़ी में नहीं हो सकता। 4 कड़ी में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कड़ी में 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है। कड़ी में 4 को हम क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 2 गुणे 2, और जब भी जोड़ा बनता है तो एक संख्या बाहर आ जाती है, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो देखो कड़ी में 4 का मान 2 है, ये कड़ी में थोड़ी है, इसलिए जो 4 है वो कड़ी के यम के रूप का नहीं है। इसलिए ऐसे ही कड़ी में 9, उसकी भी वैल्यू 3 आती है तो वो भी कड़ी में नहीं है। कड़ी में 16, इसकी वैल्यू 4 आती है तो वो भी कड़ी में नहीं है। इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम का रूप का नहीं होता है। ये कथन एकदम असत्य है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो वास्तविक संख्या अभी बताया था आपको, अभी क्या बताया था मैंने? अभी आपको बताया था कि अभी आपको मैंने बताया था तीसरा का आंसर, ठीक। अभी आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय, ठीक है, और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय से मिलके बनता है। तो देखो इससे और इससे मिलके ये वास्तविक संख्या बनी है, ठीक है, ये वास्तविक संख्या बनी है। तो ये जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो तो वास्तविक संख्या होगी, जितनी भी परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या होगा, ठीक है, होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या ही हो, क्योंकि वो परिमेय भी हो सकती है। जितने भी वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय भी हो सकती है और वो परिमेय भी हो सकती है। लेकिन ये कथन में क्या बोला है? ये कथन में बोला है हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या ये परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन इसमें कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, मतलब इसके कहने का मतलब कि जितनी भी वास्तविक संख्या है, ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि जितने भी वास्तविक संख्या है वो केवल अपरिमेय है, लेकिन परिमेय भी तो होते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या, एक क्या है? परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। 4 क्या है? परिमेय संख्या है। पर तो प्रत्येक कड़ी में थोड़ी होता है, कड़ी में 2 ये अपरिमेय है, लेकिन 2 लोगे तो परिमेय है। मतलब कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज हमारा क्या हो गया? ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि अब पूर्णांक नंबर क्या होते हैं? जो ऋणात्मक होते हैं और जो धनात्मक होते हैं, 0, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो ये बोला है कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो गलत है। अगर मैं देखो, अगर मैं 2 का वर्गमूल लूँ, ठीक है, 2 का वर्गमूल लूँ तो कड़ी में कितना आ जाएगा? 2। ये एक अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, ठीक है। अगर मैं 3 का वर्गमूल लूँ तो ये हो जाएगा कड़ी में 3। ये भी क्या है? ये भी एक अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। लेकिन मैं अगर 4 लूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं 4 लूँ और इसका वर्गमूल लूँ, ठीक है, तो इसका मान आता है 2। तो ये क्या है? ये परिमेय है। ये क्या है? ये परिमेय है। तो देख सकते हो, देखो किसी भी पूर्णांक का वर्गमूल लो, वो परिमेय भी आ सकता है और क्या आ सकता है? वो अपरिमेय भी आ सकता है और वो परिमेय भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि बस अपरिमेय हो। जैसे 2 का वर्गमूल लोगे तो कुछ आएगा,
3 का वर्गमूल लोगे तो कुछ आएगा, ये अपरिमेय है। लेकिन 4 का वर्गमूल ये होता है 2, ये परिमेय है। 9 का वर्गमूल होता है 3, ये भी परिमेय है। 16 का वर्गमूल होता है 4, ये भी क्या है, परिमेय है। समझ रहे हो? तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। संख्या 4 है, इसका वर्गमूल 2, ये भी एग्जाम्पल है। 9 भी एग्जाम्पल है। 16 है, 25 है, 36 है, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं होती है। ठीक, तो ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, वो भी क्या हो गया, वो हो गया कंप्लीट। ओके, अब हम चलेंगे आगे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, संख्या रेखा पर हमें कड़ी में 5 को दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? देखो सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि देखो अगर मैं एक संख्या रेखा बनाऊँ, ये हो गया रेखा और बीच में हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे करते करते आगे ये -1, ये -2, ये -3, ऐसे करते करते आगे। ठीक है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। ये क्या है? ये संख्या रेखा। ठीक है, ये क्या है? ये है संख्या रेखा। ठीक, ये संख्या रेखा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 कहाँ है, आप बोलोगे यहाँ पर। अगर आपसे मैं पूछूं कि 2 कहाँ है, आप बोलोगे यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं -3 क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं 0 कहाँ है, आप बोलोगे यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं 3 कहाँ है, आप बोलोगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप बता दोगे ईजिली, आप ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि कड़ी में 5 कहाँ है, तो अब नहीं बता पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कड़ी में 3 कहाँ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कड़ी में 3 कहाँ है, आप नहीं बता पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कड़ी में 2 कहाँ है, आप नहीं बता सकते, नहीं बता पाओगे। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। कैसे दर्शाना है यही हम सीखेंगे। ठीक है, कैसे दर्शाना है यही हम सीखेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस पर ध्यान से सुनो। ठीक है, आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने किसका नाम सुना होगा? पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस एक दार्शनिक, एक टीचर था, उसने बहुत अच्छा प्रमेय दिया। उसने कहा कि एक समकोण त्रिभुज लो। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज लो। ठीक है, समकोण बोले तो ये 90 डिग्री। ओके, इसको बोल रहा हूँ ए। ठीक, और ये है बी और ये है सी। ये हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा लंब। ठीक, अगर ये थीटा ले रहे हैं तो। ठीक, और ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। तो जो AC है, AC क्या है? ये जो AC है ये होता है कर्ण। तो उसने बोला कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, क्या होता है? जो AC कर्ण है ना, तो AC का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा लंब के स्क्वायर के। किसके स्क्वायर के? ठीक है, किसके स्क्वायर के? इसके लंब के स्क्वायर के। ठीक, तो लंब कितना है? AB है। कितना है? AB। तो AB के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? आधार ये है BC, तो प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कहा था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने कहा कि भैया देखो, पाइथागोरस ने क्या कहा? पाइथागोरस ने कहा कि आप, एक मिनट, ठीक, तो पाइथागोरस ने कहा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ये कर्ण
इसका जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप ये स्क्वायर हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा, AC। कितना हो जाएगा, AC। तो यहाँ पे हो जाएगा AC, और जब भी स्क्वायर हटता है तो ये हो जाता है कड़ी लग जाता है। क्या लग जाता है, कड़ी। ठीक है, ये हो गया AB का स्क्वायर और प्लस ये हो गया BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर। बस ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या होना चाहिए, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब हम इस सवाल को करेंगे। देखो, हमें दर्शाना है कड़ी में 5 को। ठीक है, हमें किसको दर्शाना है, हमें दर्शाना है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखो, कड़ी में 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कड़ी में 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो देखो आंसर, ठीक, तो कड़ी में 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कड़ी में 5 को लिख सकता हूँ मैं कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, किसी भी संख्या को दर्शाना है तो उसको तोड़ दो 2 भागों में जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। जैसे देखो, चलो फिर शुरू से ऐसे एक बार एक लाइन बढ़ाई देता हूँ। ठीक है, तो कड़ी में 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे यस। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये 4 और ये 1 5 हो जाएगा। अभी भी ये कड़ी में 5 ही लिखा है। ठीक है, लेकिन फ़ायदा मुझे क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कड़ी में 5। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो एक पाइथागोरस प्रमेय में आपने इसको क्या माना था, आपने इसको माना था ये कड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा कड़, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़। ठीक, जिसका नाम क्या है, AC। ठीक है, और आपने इसको क्या माना था, ये AB को, AB क्या है, AB माना था आपने आधार, यही माना था ना आपने आधार, तो इसको मान लो आधार है। ठीक है, AB, तो यहाँ पे AB क्या है, AB यहाँ पे है 2। ठीक है, ये जो अपना 2 है, 2 क्या, ये जो अपना 2 है ये हो जाएगा AB आधार। क्या है, आधार। ठीक है, AB। ठीक, और यहाँ पे आपने इसको क्या माना, ये अपना क्या है, ये है BC। क्या है, BC बोलो तो अच्छा ये लंब है, इसको चाहे लंब चाहे इसको लंब मान लो, चाहे इसको आधार मान लो चाहे इसको आधार, बात एक ही है। ठीक है, बस कड़ आप ध्यान में रखना, बड़ा वाला क्या होता है, कड़ होता है। ओके, तो देखो इसको मैं मान ले रहा हूँ, BC। क्या मान ले रहा हूँ, BC। अब देखो, अब एक संख्या रेखा बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब क्या बनाऊंगा, मैं बना रहा हूँ संख्या रेखा। ठीक, यहाँ पे मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बना लिया, ये हो गया संख्या रेखा। ठीक है, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2। ठीक है, और यहाँ पे होगा 3। ठीक, ऐसे ये संख्या रेखा बन गया। अब देखो पहले आधार, पहले मैं क्या बनाऊंगा, पहले मैं बनाऊंगा आधार। ठीक है, पहले मैं क्या बनाऊंगा, पहले बनाऊंगा आधार। और यहाँ पे देखो आधार कितना है, यहाँ पे आधार कितना है, आधार है 2। आधार कितना है, आधार है 2। ठीक है, कितना है, 2 है। देखो ये आधार है ना, आधार 2 है, तो यहाँ पे मैं आधार बनाऊंगा 2 सेंटीमीटर का।
तो 0 से स्टार्ट करूँगा, 0 से यहाँ तक जाऊँगा, ये हो गया 2, ठीक है। तो ये बन गया आधार, ये क्या बन गया, ये बन गया आधार, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊँगा लंब, पहले बनाया आधार, उसके बाद बनाऊँगा लंब, ये हो गया लंब। और लंब कितना है, लंब है अपना 1, क्या है, लंब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे लंब, ठीक है। लंब को 1 सेंटीमीटर बनाएंगे ऊपर, ठीक है। लंब कहाँ रहता है, लंब रहता है ऊपर, तो यहाँ पे हम बनाएंगे लंब, ठीक। ये हो गया लंब, ठीक, लंब, ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक। और ये पूरा कितने का है, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ओके। ये वाली लेंथ, ये, ठीक है, ये वाली लेंथ, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँगा, ठीक है, इसको ऐसे मिला दूँगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर 1 है और ये 2 है, तो ये कितना होगा, ये होगा अपना कड़ी में 5। अरे 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, ठीक है। तो ये आप निकालोगे तो ये आ जाएगा कड़ी में 5। अब इसको एक काम करो कि अब इसको मान लो, 1 मिनट, इसको सी मान लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये सी है और ये बी है, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कड़ी में 5, कितना हो जाएगा, कड़ी में 5, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि अब अगर मैं इस वाले को, ठीक है, यहाँ पे लंगड़ा प्रकार रखूँगा, यहाँ पे, ठीक। आपको दूसरा कलर लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे लंगड़ा प्रकार रखूँ, यहाँ पे, ठीक है, और लंगड़ा प्रकार से एक चाप लेके यहाँ पे चाप नाप लूँ, ठीक। एक लंगड़ा प्रकार लेके यहाँ पे रख के उसका नोक, और यहाँ से चाप काट लूँ, और यही चाप काट के ऐसे गिरा दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे कटेगा, और जहाँ कहीं भी कटेगा वही हो जाएगा क्या, वही हो जाएगा कड़ी में 5। तो ये जो दूरी है, ये दूरी है, ये जो दूरी है वो दूरी है कड़ी में 5 सेंटीमीटर। यही हमें दर्शाना था कि कड़ी में 5 कहाँ है, तो कड़ी में 5 कहाँ है, कड़ी में 5 अपना यहाँ हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा कड़ी में 5, ऐसे ही दर्शाना था। ऐसे ही आप कड़ी में 3 भी दर्शा सकते हो, कड़ी में 7 भी दर्शा सकते हो, ठीक है। बाकी और आगे प्रश्न आएंगे तो अपन करवा देंगे, ठीक। तो आज के प्रश्नावली में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल है द सीक्रेट मैथ्स, ठीक है, द सीक्रेट मैथ्स, ओके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू, किसके तरफ से, द सीक्रेट मैथ्स की तरफ से, ओके। और ये जो आपको पढ़ाया है, ठीक है, इसका PDF, ये जो आपको सब पढ़ाया है, ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है, जहाँ से आप काफ़ी सारे नोट्स और काफ़ी सारे बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, जितने भी चीज़ आप पढ़ेंगे आपको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगी, ढेर सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे अच्छे से, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 9, 10, 11, 12 के, ओके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।